अब हम शुरू करते हैं योग वशिष्ठ के छठे प्रकरण यानी कि निर्वाण प्रकरण का तीसरा भाग। इसमें वशिष्ठ गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं माता जन्म देती है, वो होता है शरीर का जन्म। गुरु जन्म देता है, वो होता है आत्मा का जन्म। शरीर का जन्म एक बार होता है, पर आत्मा का जन्म ज्ञान का उदय अनंत जीवन देता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता से भी बड़ा स्थान गुरु का स्थान है। गुरु बिना मार्ग नहीं मिलता। वशिष्ठ कहते हैं और गुरु तब मिलता है जब शिष्य तैयार होता है। जो सच्चे मन से मार्गदर्शन चाहता है उसके जीवन में गुरु अवश्य आता है। वशिष्ठ सच्चे शिष्य के लक्षण बताते हैं। वो कहते हैं सच्चे शिष्य में सबसे पहला लक्षण होता है विनम्रता, यानी कि अहंकार छोड़कर सीखने की तैयारी। फिर होता है श्रद्धा, यानी कि गुरु और शास्त्र में विश्वास। फिर होता है जिज्ञासा, यानी कि सत्य को जानने की तीव्र इच्छा। फिर होता है तत्परता, यानी कि जो मिले उसमें उसे जीवन में उतारने की तैयारी। फिर आता है धैर्य, यानी कि फल की जल्दबाजी ना करना और धैर्य रखना। वशिष्ठ कहते हैं राम, तुम में से ये सभी गुण हैं, इसलिए तुम इतनी तेजी से आगे बढ़े। यदि कोई इन गुणों को विकसित करे तो गुरु का आना और ज्ञान होना अवश्यंभावी है। वशिष्ठ बताते हैं ज्ञान बांटने से घटता नहीं है। राम को कहते हैं जब तुम राजा बनोगे तब तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे राज्य में प्रवाहित होगा। तुम्हारा न्याय ज्ञानपूर्ण होगा, तुम्हारी करुणा अनंत होगी। प्रजा को पता भी नहीं चलेगा कि पर वे अशांत से एक साधारण शांति की ओर अनुभव करेंगे। राम राज्य यह केवल सुशासन नहीं है, यह एक ज्ञानी का राज्य है जहाँ ब्रह्म बोध से शासन होता है। यही सच्ची जगत सेवा है, स्वयं ज्ञानी बनकर जगत को प्रकाश देना। वशिष्ठ बताते हैं कि सत्य एकांगी नहीं है, उसके अनेक आयाम हैं। जड़ दृष्टि से जगत सत्य है, विवेक दृष्टि से जगत माया है और ज्ञान दृष्टि से जगत ब्रह्म है। तीनों कथन अपने अपने स्तर पर सत्य हैं। साधक पहले जगत को सत्य मानता है, फिर माया को। अंत में जानता है कि जगत ब्रह्म ही है। तब न जगत छोड़ना है न स्वीकार करना है, बस ब्रह्म रूप में देखना है। यही वेदांत का अंतिम और परिपक्व दृष्टिकोण है। वशिष्ठ ज्ञानी की करुणा का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं जो अज्ञान में है और दुख में है उसे देखकर ज्ञानी को स्वाभाविक करुणा होती है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति बीमार को देखकर दुखी होता है और उसकी सेवा करना चाहता है, वैसे ही ज्ञानी की सेवा निस्वार्थ है, न पुण्य के लिए न यश के लिए। वह सेवा करता है क्योंकि दूसरों में वह अपनी आत्मा देखता है। दूसरों का दुख उसका दुख है, इसलिए ज्ञानी समाज से विरक्त नहीं होता और वह और अधिक जुड़ता है, पर वो किसी से बंधता नहीं है। वशिष्ठ बताते हैं ज्ञानी को प्रकृति के हर रूप में ब्रह्म दिखता है। वृक्ष में, नदी में, पर्वत में, आकाश में, हर स्थान पर वही एक चेतना स्पंदित है। पत्थर को भी ज्ञानी ब्रह्म रूप में देखता है, इसलिए वो पत्थर की पूजा कर सकता है। पर वह जानता है कि पत्थर में ब्रह्म है, ना कि ब्रह्म पत्थर है। प्रकृति का ये दर्शन साधक को अनंत विनम्र बना देता है। वह जानता है कि इस पत्थर में भी वही ब्रह्म है जो मुझ में है। वशिष्ठ एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, शब्द सीढ़ी है पर मंजिल नहीं। इस पूरे ग्रंथ में जो कुछ भी कहा गया है वो सब शब्दों में है। शब्द ब्रह्म की ओर इशारा करते हैं पर ब्रह्म शब्द में नहीं। जैसे चांद की ओर इशारा करने वाली उंगली चांद नहीं है। शास्त्र पढ़ो, गुरु के वचन सुनो, पर अंततः अनुभव में जाना ही होगा। अनुभव ही प्रमाण है। वशिष्ठ कहते हैं राम, जो मैंने कहा सब छोड़ो और केवल उस अनुभव में रहो जो तुम्हें अभी हो रहा है। वशिष्ठ मन के अंतिम विसर्जन का वर्णन करते हैं। जब मन सब कुछ छोड़ देता है, सब विचार, सब वासना, सब भय, सब आशा, तब वो ब्रह्म में विलीन होने लगता है। पहले मन ब्रह्म की ओर जाता है, फिर मन ब्रह्म में लीन होने लगता है और अंत में मन रहता ही नहीं, केवल ब्रह्म ही रह जाता है। यह अवस्था भयावह नहीं है, यह परम मुक्ति है।
जैसे नदी समुद्र में मिलती है पर समाप्त नहीं होती और विशाल हो जाती है, वैसे ही मन का विसर्जन मृत्यु नहीं परम जीवन है। एक दिन सभा में वशिष्ठ का एक वाक्य राम के हृदय में इस प्रकार उतरता है जैसे तीर लक्ष्य पर उतरता है। वह क्षणभर के लिए पूर्ण शांत हो जाते हैं और फिर उनके आंखों से एक आंसू गिरता है, पर यह शोक का नहीं आनंद का आंसू है। राम यह जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, यह केवल विचार नहीं, यह एक अनुभव है, यह पूर्ण साक्षात्कार है। वशिष्ठ यह देखते हैं और मौन रहते हैं, क्योंकि इस क्षण को शब्दों से नहीं छूना चाहते। राम के साक्षात्कार का प्रभाव पूरी सभा पर पड़ता है। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलते हैं, वैसे ही राम की जागृति की ऊर्जा सभा में उपस्थित अनेक साधकों के चित्त को भी स्पर्श करती है। अनेकों को उसी क्षण गहरी शांति और झलक मिलती है। कुछ लोग आंसू रोक नहीं पाते, कुछ मौन में डूब जाते हैं। वशिष्ठ देखते हैं और जानते हैं कि यह यज्ञ सफल हुआ। एक का जागना बहुतों को प्रकाश देता है। वशिष्ठ इस ग्रंथ का महात्म्य का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, जो इसे श्रद्धा से पढ़ेगा उसके चित्त में वैराग्य का बीज पड़ेगा। जो मनन करेगा उसकी बुद्धि परिपक्व होगी, परिष्कृत होगी। जो इसका नित्य पाठन करेगा उसे साक्षात्कार होगा। यह ग्रंथ केवल ज्ञान की पुस्तक नहीं, यह एक दीपक है जो पाठक के भीतर ज्वाला की तरह जलता है। वशिष्ठ कहते हैं, इसे घर में रखो, नित्य पढ़ो, विचार करो, यह तुम्हारे सबसे प्रिय मित्र और सबसे श्रेष्ठ गुरु बनेगा। वशिष्ठ बताते हैं कि निर्वाण कोई क्षणिक अनुभव नहीं है, यह एक स्थायी अवस्था है। जब एक बार पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है तब यह अवस्था कभी नहीं जाती। जैसे एक बार सूर्य देख लिया हो तो आंखें बंद होने के बाद भी जानते हैं कि सूर्य है, वैसे ज्ञान होने पर माया का आवरण आने पर भी साधक जानता है कि यह माया है और मैं ब्रह्म हूँ। यह ज्ञान ज्वाला कभी नहीं बुझती, इसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। आगे वशिष्ठ परम शांति का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, यह शांति सुख नहीं, सुख तो आता जाता है। यह शांति दुख का अभाव भी नहीं, वह भी बदलती रहती है। यह शांति दोनों के परे है। जैसे गहरे समुद्र की गहराई में तूफान भी नहीं पहुंचता, वहाँ सदा शांति रहती है, वैसे ही ज्ञानी के भीतर की गहराई में सदा शांति रहती है, चाहे वो बाहर कुछ भी हो। यह शांति किसी पर भी निर्भर नहीं करती, यह आत्मा का स्वभाव है और ब्रह्म का स्वरूप है। वशिष्ठ आत्म प्रकाश की तुलना करते हैं। वो कहते हैं, सूर्य का प्रकाश महान है, वह पृथ्वी को प्रकाशित करता है, पर सूर्य को भी कोई प्रकाशित करता है, वह है चेतना। जो सूर्य को देखती है, जो सूर्य की गर्मी को अनुभव करती है, वह चेतना सूर्य से भी तेज है। पर इस चेतना का प्रकाश आंखों को नहीं चुभता, यह अत्यंत कोमल है। इसे देखने के लिए बाहरी आंखें नहीं, भीतर की आंख चाहिए। जब वह आंख खुलती है तब आत्म प्रकाश दिखता है। वशिष्ठ एक विरोधाभासी सत्य बताते हैं। वो कहते हैं, जब तक संसार से भागते रहोगे तब तक संसार पीछे आता है। जब पूर्णतः स्वीकार कर लेते हो तब वह बंधन नहीं रहता। जो प्रतिरोध करते हैं वो बड़ा लगता है, जो स्वीकार करते हैं वो छोटा हो जाता है। ज्ञान के बाद राम संसार को पूर्णतः स्वीकार करते हैं, न भागते हैं न आसक्त होते हैं। यह स्वीकृति कमजोरी नहीं, पर यह परम शक्ति है। इसमें न संघर्ष है न थकान, केवल प्रभाव। वशिष्ठ एक महत्वपूर्ण बात करते हैं। वो कहते हैं, ब्रह्म के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, पर सब अपूर्ण है। ब्रह्म वाणी से नहीं, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं जाना जाता। उपनिषद कहते हैं, जहाँ से वाणी लौट आती है वहाँ ब्रह्म है। इस ग्रंथ में जो कुछ भी कहा गया वो ब्रह्म की ओर इशारे हैं, ब्रह्म का वर्णन नहीं। वशिष्ठ कहते हैं, अब बहुत सी बातें हुई, जाओ और अनुभव में उतरो। फिर वशिष्ठ की शिक्षाओं का प्रभाव केवल राम पर ही नहीं, सभा में उपस्थित सभी श्रोताओं पर पड़ता है। जो साधक थे उनकी साधना और गहरी हुई, जो जिज्ञासु थे उनकी जिज्ञासा तृप्त हुई, जो संशयी थे उनके संशय मिटे,
कुछ ऐसे भी थे जिन्हें इस सभा में ज्ञान का अनुभव हुआ। ज्ञान यज्ञ की विशेषता है। जब एक व्यक्ति का हृदय खुलता है तब आसपास के सब हृदय खुल जाते हैं और उन पर सब पे उसके हृदय का प्रभाव पड़ता है। सभा में एक उत्सव का वातावरण बन जाता है। राम वशिष्ठ विश्वामित्र को और सब ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। यह आभार किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं, यह उस परम तत्व के प्रति है जिसने इस सब का आयोजन किया। वशिष्ठ कहते हैं, यह ग्रंथ, यह सभा, यह ज्ञान सब ब्रह्म की लीला है। हम पात्र हैं। ब्रह्म ने अपने को जानने के लिए लीला की है। कृतज्ञता सबसे सुंदर भाव है। यह ज्ञान के फूल की सुगंध है। राम संकल्प लेते हैं, यह ज्ञान जो मिला है मैं इसे जीऊँगा और जगत को दूंगा। वशिष्ठ प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं, यही सच्चे ज्ञानी का स्वभाव है। ज्ञान एक व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, यह मानवता की धरोहर है। राम राज्य में यह ज्ञान प्रवाहित होगा, न्याय में, करुणा में, प्रजा प्रेम में। एक ज्ञानी राजा से जगत को सबसे अधिक लाभ होता है, क्योंकि वह न भय से शासन करता है और न लोभ से। वह प्रेम और ज्ञान से शासन करता है। वशिष्ठ पूरे ग्रंथ का सार एक वाक्य में कहते हैं। वह कहते हैं, एक ही है, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं। जो यह जान लेता है अनुभव में, वह मुक्त है। इसके बाद कुछ जानना शेष नहीं है। इसके बाद कोई भय शेष नहीं है। इसके बाद कोई शोक शेष नहीं है। राम इस महावाक्य को सुनते हैं और गहरे मौन में चले जाते हैं। वशिष्ठ भी मौन हो जाते हैं। सभा में एक अद्भुत शांति छा जाती है।